प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने का मकसद ये था कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को हम जगाएं। हम इतने दिन से दौरे पे हैं और प्रॉपर प्रेस रिलीज आ रही है, मीडिया में हाईलाइट बात हो रही है, लेकिन डीसी साहिबा की तरफ से अभी तक कोई आश्वासन नहीं आया, ना ही कोई स्टेटमेंट आया। इसलिए हमें मजबूरन आज डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ रही है। मैं बताना चाहूंगा कि हमने जो सर्वे किया है उसको करने का मकसद ये था, क्योंकि बहुत दिनों से लोग हमें प्रेशराइज कर रहे थे कि करप्शन धड़ल्ले से हो रही है इलाके में और आप लोग साइड पे बैठे हुए हो। लोगों के प्रेशर की वजह से हम इलाके में जब एंटर हुए, सबसे पहले हमने दरमाड़ी हेडक्वार्टर, सब डिवीजन दरमाड़ी में हेडक्वार्टर पे जब ऑफिस का दौरा लगाया और वहां पता चला कि एसडीएम ऑफिस में जब हम एंटर हुए, एसडीएम ऑफिस में एसडीएम साहब मौजूद ना थे, तहसीलदार कोई मौजूद ना था, नायब तहसीलदार कोई मौजूद ना था। उसके बाद हम एक्सीएन ऑफिस में चले गए। एक्सीएन पीएचई जल शक्ति में इंफॉर्मेशन देने के बावजूद भी एक्सीएन दरमाड़ी गाइड थे, एडब्ल्यू साहब गाइड थे, एक एई साहब वहां पे मौजूद थे और उनसे जब इंफॉर्मेशन कलेक्ट की, हमें पता चला कि जल जीवन मिशन धड़ल्ले से चल रहा है जी, अच्छे तरीके से हम काम कर रहे हैं। लेकिन जब हम फील्ड की तरफ बढ़े, जब हमने फील्ड में तमाशा देखा, हमें पता चला कि जल जीवन मिशन धड़ल्ले से करप्शन कर रही है और ठेकेदार इसमें इन्वॉल्व है। हमने जो भी रिजर्वायर चेक किए या फिल्टर प्लांट चेक किए, उन सब में सब स्टैंडर्ड मटेरियल इस्तेमाल किया हुआ है और कोई भी वाटर रिजर्वायर, कोई भी फिल्टर प्लांट कंप्लीट नहीं दिखा। कुछ वाटर रिजर्वायर सड़क में बनाए हुए हैं, जो सड़क की वाइडनिंग के टाइम पे उनको उखाड़ा जाएगा और सिर्फ वो सड़क की साइड बनाने का मकसद ये है कि ठेकेदार 4 पैसे और बचा ले, क्योंकि जब सड़क से दूर रिजर्वायर बनाएंगे कैरेज लगेगी, वो कैरेज बचाने के लिए डीपीआर के खिलाफ जो है वाटर रिजर्वायर बनाई गई। और फिल्टर प्लांट्स जहां मैंने चेक किए, वहां देखा कि फिल्टर प्लांट्स के लिए प्रॉपर बिजली की सप्लाई अलग से आएगी। कोई भी फिल्टर प्लांट कंप्लीट नहीं है और बिजली की तो दूर की बात है। वहीं हम पाइपों की तरफ बढ़े, बहुत सारी जगहों में पाइपें लगी हुई हैं और जहां लगी हैं, एज पर जल जीवन मिशन जो है, इनको 1.5 से 2 फुट पाइपें अंडरग्राउंड करनी थी, वो पाइपें कहीं पे भी अंडरग्राउंड दिखाई नहीं दी। कुछ पाइपें तो पेड़ों पे लटकाई गई हैं, कुछ पाइपें जमीन के ऊपर रखी गई हैं और अंडरग्राउंड करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये था क्योंकि जितने भी वाटर रिजर्वायर बड़े वाले बने हैं वो टॉप पे बने हैं, बीच में जंगलात का एरिया आता है और नीचे बस्ती आती है। और अक्सर आपने देखा होगा जंगलों में कभी कभार आग लग जाती है और जब आग लगेगी प्लास्टिक की पाइप तो टिकेगी नहीं। वो पाइपें हवा में रखने की वजह से आने वाले टाइम पे आवाम सफर करेगी। और जहां पे उनके जॉइंट्स की बात है, हमने देखा कि प्लास्टिक पाइपों को गर्म करके एक दूसरे के ऊपर चढ़ाया गया है, उससे भी पैसा बचाया गया है। बात यहीं पे नहीं रुकी। जब हम पूरे इलाके में दौरे में गए, लाखों और करोड़ों की पाइपें जो है जगह जगह स्टोर की हुई है और वहां के आसपास लोगों का कहना है 2 से 3 सालों से ये पाइपें यहां पे पड़ी हुई है। अब ये सारा पाइपें देख के हमें ये लगा कि जल जीवन मिशन टोटल फेल है, स्पेशली डिस्ट्रिक्ट रियासी में और खुसूसन सब डिवीजन महोर और दरमाड़ी में। आप लोगों को याद होगा 2024 में पार्लियामेंट सेशन में हमारे एमपी जुगल किशोर शर्मा जी ने जो स्टेटमेंट दिया था, जो डेली एक्सचेंज फ्रंट पेज में पब्लिश हुआ था, 19 फरवरी 2024 का न्यूज पेपर है, आप आज भी चेक कर सकते हैं। उसमें बताया गया था यूपी में, जम्मू कश्मीर की यूटी में 70% जल जीवन मिशन कंप्लीट हुआ है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट रियासी टॉप पे बताया गया और डिस्ट्रिक्ट रियासी का कंप्लीशन जो है 90% बताया गया था। उसके बावजूद, इतनी पब्लिसिटी के बावजूद भी हमने जब जमीनी सतह पर देखा 20 से 25% काम हुआ है, वो भी सब स्टैंडर्ड मटेरियल इस्तेमाल हुआ है। ये दावे के साथ बोलता हूं, जैसे मैंने एक टेंडर का रिकॉर्ड जब चेक किया, पंचायत बद्दर में जो टेंडरिंग हुई है वो कास्ट ऑफ वर्क जो है 2,30,90,000 रुपए का, और उसको जो अलॉटेड कास्ट है आप देखें किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन और कंट्रैक्टर्स के बीच में नेक्सस बना हुआ है। 2,30,90,000 का टेंडर जो है अलॉटेड कास्ट है 2,30,000 88,000 में हुआ है। सिर्फ 2,000 के बीच में टेंडरिंग हुई है। क्या जब आपने टेंडर ओपन किया, ये कैसे हो सकता है कि करोड़ों का टेंडर जो 2,000 ठेकेदारों का 2,000 सिर्फ गैप में ठेकेदार ने टेंडर उठाया हो?
या तो ठेकेदारों के बीच में नेक्सस है या डिपार्टमेंट इन्वॉल्व है। हमारा मकसद यह है कि सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज यूपी गवर्नमेंट को कोई धोखा ना लगे, क्योंकि मैंने देखा कि करोड़ों की पाइपें जो 3-3 सालों से पड़ी हुई है, उससे आप अंदाजा लगा सकते हो ये पैसा ना ही गवर्नमेंट के इस्तेमाल में आ रहा है ना ही पब्लिक के इस्तेमाल में आ रहा है। इस तरीके से एम्बेजलमेंट किस हद तक हो चुकी है। और डिपार्टमेंट पे एलिगेशन लगाने का मकसद यह है क्योंकि डिपार्टमेंट अगर स्ट्रिक्टली अपना काम करता, एक्शन साहब अपना काम करते, एडब्ल्यू साहब अपना काम करते, तो ठेकेदारों के ऊपर लगाम लगती। लेकिन अब सवाल यह बनता है कि करें तो करें क्या। अब बनता है कि इस पे प्रॉपर ऑडिट होना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और जो डिपार्टमेंट का बंदा इन्वॉल्व है उसके खिलाफ एफआईआर लगनी चाहिए, ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि आने वाले 20, 30, 40, 50 सालों का दावा किया जाता है कि आने वाले 50 सालों का प्रोजेक्ट है। आज अगर ये फेल हो चुका, आने वाले 50 सालों तक हमारी आवाम दर बदर की ठोकरें खाएंगी। और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रियासी खुसूसन डीसी साहिबा से दरख्वास्त है कि आप इस करप्शन को रोक सकते हो। आप लोगों को याद होगा एक टाइम पे यहाँ पे पुलिस ऑफिसर आए थे ट्रैफिक में, बसंत रथ साहब, उसने पूरे जम्मू कश्मीर की ट्रैफिक पुलिस की करप्शन को रोक लगा दिया था। वैसे अगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डीसी साहिबा चाहेगी, करप्शन रुक सकती है, बशर्ते डीसी साहिबा इंटरेस्टेड हो। तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं ये बताना चाहूंगा, जो जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने एक टीम तैयार की है, जो एक जिसमें 8 से 10 एमएलए हैं इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, उनसे दरख्वास्त है खुदा आप एयर कंडीशन कमरों में फैसला ना करें, आप डिपार्टमेंट की रिपोर्ट्स पे बिलीव ना करें, क्योंकि डिपार्टमेंट तो ऑलरेडी 100% कंप्लीट करके दे दिया है कागजों में। आप फील्ड में आए और सुनने में यह भी आया है वो चंद रिजर्वायर्स को ये चेक करेंगे, उन चंद रिजर्वायर्स में से भी डिपार्टमेंट प्रोजेक्ट करेगा जो उनके बेस्ट 20 में से 5 रिजर्वायर है उनको चेक करें। आप पब्लिक की मर्जी से चेक करें, आप पब्लिक से ओपिनियन मांगे कौन से 5 चेक करने, या तो सबके सब चेक करो या सिलेक्टेड 5 वो करो जो पब्लिक जिनके लिए बोलेगी। तो यही था। और आप लोग हमारे इस सोशल मीडिया का जो काम कर रहे हो, इसके थ्रू हम प्रॉपर अपनी अप्रोच, क्योंकि डीसी साहिबा पब्लिक मीटिंग नहीं कर रहे हैं, हमें इतना टाइम नहीं है कि हम डीसी साहिबा के गेट पे खड़े रहे। मुझे कोई तनख्वाह नहीं दी है गवर्नमेंट ने, मैं तनख्वाह पे काम नहीं कर रहा हूं, मैं कोई इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव नहीं हूं, मैं एक सोशल एक्टिविस्ट की तरह काम कर रहा हूं, अपनी जेब से खर्चा करके कर रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि आवाम का दर्द है मेरे सीने में। अब अगर कोई ये चाहेगा कि डीसी साहिबा के गेट पे मैं 2 घंटे खड़े रहूं, ये मुझे मंजूर नहीं। इसलिए आपके माध्यम से मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन तक आवाज पहुंचाना चाहता हूं कि आप इन्वेस्टिगेशन करें इसमें। और सुनने में यह भी आया है, जब से मैं ये इस सर्वे में आया हूं, अलग अलग जगहों से, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से, कश्मीर से, पुंछ से, राजौरी से, डोडा से कॉलें आ रही है, जब हर जगह सेम हाल है। क्योंकि आपने बिल पास कैसे किए? अगर बिल पास किए, आपने जमीनी सतह पे आपने पता किया था कि ये काम हुआ है कि नहीं हुआ है। अवामी लोगों से, वहां के बाशिंदों से यह पता चला, डिपार्टमेंट का कोई भी शख्स चेक करने के लिए नहीं गया। और ठेकेदार, इतना बड़ा नेक्सस है जनाब, जिस टाइम पे टेंडरिंग होती है उस टाइम पे बताया जाता है कि ठेकेदार वो होना चाहिए जिसकी कंडीशन ये फलाने फुल, उसको करोड़ों का प्रोजेक्ट काम करने का एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसके पास इतनी मशीनरी होनी चाहिए, उसको ये कंडीशन लगाई जाती है। लेकिन मजे की बात बाद में ये देखोगे कि जिस ठेकेदार के नाम पे अलॉट किया जाता है काम, वो 2 से 3 सबलेट आगे काम करके जो जमीनी सतह पे काम कराने वाला होता है उसको कोई ना एक्सपीरियंस होता है। और जमीनी सतह पे मैंने देखा मजदूरों और मिस्त्रियों के थ्रू काम कराया जाता है और उनकी पेमेंट भी बाद में ठेकेदार खा लेते हैं। कौन कौन सी? सब डिवीजन बरमाड़ी, सब डिवीजन महोर, दोनों डिवीजन में काम चेक किया। और ये जो तहसील चसाना है, वहां पे मैंने 2-3 पंचायतों का दौरा किया, फिर मैंने अपना दौरा रिस्ट्रिक्ट कर दिया। मैं चाहता था मैं हर पंचायत में जाऊं, लेकिन जाने का मकसद तब होता जब कभी ना कहीं दिखता हमें यहाँ काम अच्छा हुआ है और यहाँ पे अप टू मार्क जो है हुआ है काम। लेकिन हर जगह जब एक ही हाल देखा मैंने अपना दौरा रिस्ट्रिक्ट करके मैं रियासी की तरफ आ चुका। अभी क्या है कि बड़े लेवल पे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, इंक्वायरी होनी चाहिए, और जो ऑफिसर इन्वॉल्व है, जो कंट्रैक्टर्स इन्वॉल्व है, उनके बिल ना निकाले जाए, जो रिटायर ऑफिसर हो रहे हैं उनके रिटायरल बेनिफिट्स बंद किए जाएं, और जब इंक्वायरी में वो गलत पाए जाएंगे उनसे रिकवरीज की जाए। डीपीआर के खिलाफ
रिजर्वायर बनाए गए हैं। सपोज एक रिजर्वायर बनाना था 50 घरों के ऊपर, वो 30 घरों के नीचे बनाया गया, जिससे ऊपर वाले 30 घर छोड़ दिए गए। कंट्रैक्टर्स अपनी मर्जी से जहां दिल करता है वहां बना रहे, सिर्फ और सिर्फ अपनी बचत के लिए। अगर काम करके दिखा रहे हैं वो 90% काम कंप्लीट दिखा रहे हैं कागजों में, 70% 80% काम कंप्लीट, बिल तो निकाले होंगे, लेकिन जो कम से कम बिल जो पेंडिंग है वो ना निकाले जाए। बिल्कुल नहीं हुआ है। 20 से 30% काम हुआ है, वो भी सब स्टैंडर्ड मटीरियल बिल्कुल गलत तरीके से हुआ है। मैं जियो टैग फोटोग्राफ्स करके लाया हूं, मैं वीडियो बना के लाया हूं, वो आपके साथ शेयर करूंगा। आप देखोगे, हैरान हो जाओगे फोटोग्राफ देख के। का डायरेक्शन थी कि जहां पे नरम जमीन है, आप अंदाजा लगाओगे जो एग्रीकल्चर लैंड है वहां पे भी जमीनों के ऊपर से पाइपें रखी गई है। अगर कल को कोई किसी ने बैल जोतना है कि अपनी एग्रीकल्चर जमीन को आबाद करना है, किस तरीके से करेगा वो? रियासी के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, जो यहाँ के रियासी के इलेक्टेड एमएलए हैं, उनसे दरख्वास्त करूंगा, जो टीम बनाई गई है खास करके जल जीवन मिशन को लेके, उनको फील्ड में लाओ। ये आपकी ड्यूटी बनती है। आप कैबिनेट में, असेंबली में बैठते हैं, आपके बंदे कैबिनेट में हैं, वो आपकी रिक्वेस्ट मानेंगे। पब्लिक हमारी इतनी अप्रोच नहीं है हम डायरेक्ट जाके कैबिनेट मंत्री से बात करें। यूटी गवर्नमेंट एज वेल सेंट्रल गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट रियासी को निगलेक्ट कर रही है, निगलेक्ट कर रही है, निगलेक्ट कर रही है। आपने देखा होगा किस तरीके से रिजर्वेशन के मसले में रियासी को निगलेक्ट किया, डेवलपमेंटल कामों के मसले में निगलेक्ट किया गया। आपको डिस्ट्रिक्ट रियासी की हालत पता है, चाहे हेल्थ सेक्टर देखो, एजुकेशन देखो। एजुकेशन में आप देख हैरान हो जाएंगे जनाब, देख के कितने लेक्चरर्स, कितने असिस्टेंट प्रोफेसर, कितने जेडीओज की पोस्टें खाली हैं और काफी अरसे से खाली हैं। और जम्मू के कंपैरिजन में डिस्ट्रिक्ट रियासी ज्यादा टैक्स देता है। यहाँ पे कैरेज बढ़ती है, यहाँ पे वन टोल प्लाजा हमें पे करना पड़ता है और हम टैक्स ज्यादा देते हैं लेकिन सर्विसेज हमें कम मिलती। दौरे में रखा था कि हम हर चीज को टच करेंगे, लेकिन जब हम जल जीवन मिशन में ही डायरेक्ट घुसे, हमने देखा कि हर पंचायत में करोड़ों का घपला है। हमने रिस्ट्रिक्ट कर दिया अपने आप को जल जीवन, क्योंकि हर चीज को टच करने के लिए बहुत टाइम चाहिए, स्टडी करने के लिए बहुत टाइम चाहिए। हमने अपने इस दौरे को रिस्ट्रिक्ट जल जीवन में इसलिए किया क्योंकि ये बेसिक बुनियादी चीज है। पानी के लिए एक एक बूंद के लिए आवाम तरस रही है और आप एयर कंडीशन कमरों में बैठ के फैसले कर रहे हो। और मैंने देखा कि चंद अफीसरान बगल वाले डिस्ट्रिक्ट से आके नेक्सस बना हुआ है, कंट्रैक्टर्स अपने लाए हुए हैं, कंट्रैक्टर्स की मशीनरी के साथ सेटिंग की हुई है। और इस तरीके से जम्मू प्रोविंस में डिस्ट्रिक्ट रियासी की आवाम को महरूम रखा गया है। हमारे बच्चे, हमारे पढ़े लिखे नौजवान बेरोजगार दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं और बगल वाले डिस्ट्रिक्ट से आके ठेकेदार यहाँ पे करोड़ों कमा के जा रहे हैं और वहां के एम्प्लॉयज यहाँ से करोड़ों कमा के जा रहे हैं। ये मैंने खुद स्टडी की है। तो बोल रहा हूं कि डिपार्टमेंट का नेक्सस है उनके साथ, अदरवाइज जब आप कंडीशन लगा रही हो तो सबलेट कर ही नहीं सकता। अंडर विच प्रोविजन डिपार्टमेंट इज अलाउइंग कंट्रैक्टर टू सबलेट द वर्क? कोई प्रोविजन है ही नहीं। मैंने इनके टेंडर्स पढ़े हैं, मैंने इनके केसेस लड़े हुए हैं, कहीं पे भी किसी भी जगह ऐसी कंडीशन है ही नहीं कि आपसे कोई मुलाकात नहीं की। लेकिन इतनी देर से हम मीडिया में हाईलाइट करें, यकीनन उनको इंफॉर्मेशन होगी। अगर इंफॉर्मेशन नहीं है, उनको इंफॉर्मेशन रखनी चाहिए, मीडिया के पोर्टल चेक करने चाहिए, खास करके डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के। इसीलिए मैंने आपके माध्यम से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तक आवाज पहुंचाना चाहिए कि इस तरीके का नेक्सस चल रहा है, इस तरीके की करप्शन चल रही है, इसको रोकने का काम आपका है, हमारा नहीं। तमाम आवाम के लोगों से जहां जहां मैं गया वहां चेक किया, वहां के लोगों से बात हुई। एडमिनिस्ट्रेशन का कोई बंदा, डिपार्टमेंट का कोई बंदा वहां नहीं गया, ना ही आज तक कोई वहां पहुंचा है। सवाल अगर जवाब नहीं देंगे, आप अगर सच्चे हैं, आप अगर ईमानदारी से काम कर रहे हैं, आपको मीडिया को ब्रीफ करना चाहिए, आपको पब्लिक को ब्रीफ करना चाहिए, आपको पब्लिक इंटरेक्शन रखनी चाहिए। और मैं भी देख रहा हूं कि डीसी साहिबा का इन्वॉल्वमेंट पब्लिक के साथ बहुत कम है। तालमेल तो बहुत जरूरी है। और डीसी एक ऐसा पिलर है डिस्ट्रिक्ट में जिसको डायरेक्टली पब्लिक के साथ डीलिंग रखनी है, जिसको डायरेक्टली करप्शन पे कंट्रोल करना है, जिसको डायरेक्टली तमाम डिपार्टमेंट्स को मॉनिटर करना है। अगर अब्सेंट है, मैं ये दावा करता हूं कि जब मैं दरमाड़ी हेडक्वार्टर पे गया, मैंने मीडिया में दिया, डीसी साहिबा ने क्या कार्रवाई की उन अफसरान के खिलाफ जो उस दिन मौजूद नहीं थे। और 4-5 ऑफिस में जाने के बाद सब के सब ये बोलते हैं कि डीसी साहिबा के पास मीटिंग में। ऐसी कौन सी मीटिंग आप ले रहे? ऑनलाइन सारा हिंदुस्तान चल रहा है।